हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नया टॉपिक जो है फोटोडायोड। फोटोडायोड जो एक डायोड से बना होता है जो रेडिएशन, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। फोटोडायोड के बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इसके बेसिक्स कंस्ट्रक्शन है, जिसे फर्दर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पी टाइप और एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर लगे होते हैं और इसके बीच में जो पीएन जंक्शन लगा होता है, पीएन जंक्शन में जब रेडिएशन लाइट फॉल होता है तो वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, ये पीएन जंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कंटेंट, तो क्या है कंटेंट के बारे में जो आज की क्लास में जो कवर किया जाएगा, जो टॉपिक्स वो है आपके कंटेंट्स में देखेंगे हम लोग, वो है आपके डेफिनेशन पहले भी देखेंगे, फिर सिंबल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, किस प्रिंसिपल फोटोडायोड काम करता है, कंस्ट्रक्शन एरिया के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन मोड एंड वर्किंग, इसके ऑपरेशन मोड और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में देखेंगे, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। तो इन टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं फोटोडायोड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसके डेफिनेशंस, फोटोडायोड अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस दैट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट इज नोन एज फोटोडायोड। पीएन जंक्शन जो एक तरह का स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डिवाइस है जो करंट को जनरेट करता है जब इसे लाइट के साथ एक्सपोज किया जाता है, तो इस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग फोटोडायोड। फोटोडायोड इज आल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर। इट ऑपरेट्स इन द रिवर्स बायस्ड मोड एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंप्लीटली जो फोटोडायोड है इसे फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर के नाम से भी जानते हैं, और ये जो कंप्लीट ये जो ऑपरेट होता है ये होता है रिवर्स बायसिंग मोड में, ये ऑपरेट होता है हमारा फोटोडायोड। और ये जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी को कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इसे फोटोडायोड कहते हैं। इसकी सिंबल की बात करें तो देखिए ये इसका सिंबल है, जहाँ पर एक सिंपल सा डायोड है और ये जो एरो है, ये एरो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की जो रेडिएशंस हैं वो जब डायोड्स पर फॉल करेंगे, इंसिडेंट होंगे, तो किस तरह से यहाँ पर जो पीएन जंक्शन बनेगा वो एक्टिवेट होगा और वहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन स्टार्ट होगा। तो ये एक बेसिक सिंबल है फोटोडायोड का जो आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटोडायोड का जो प्रिंसिपल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द फोटोडायोड इज सच दैट व्हेन द जंक्शन ऑफ दिस टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इज illuminated then इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे ही इसके दो टर्मिनल होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के, जहाँ पर पीएन जंक्शन से ये डिवाइस बना होता है और इसके टर्मिनल पे जैसे ही लाइट का इंसिडेंट होता है, लाइट फॉल करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होता है फ्लो करना। ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। फोटोडायोड में सिर्फ माइनॉरिटी करंट ही देखने को मिलता है, और ये जो माइनॉरिटी करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण देखने को मिलता है। जब ये करंट तभी देखने को मिलता है जब एक सर्टेन अमाउंट के रिवर्स पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है फोटोडायोड पर। फोटोडायोड ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, जहाँ पर रेडिएशन का ये सिंबल जो देख रहे हैं आप, यहाँ रेडिएशन लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करता है इस रीजन में, और ये रीजन जो होता है, और इसके जस्ट नीचे पी रीजन, पी टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, और इन दोनों के जो बीच में होता है वो पीएन जंक्शन होता है। ये पीएन जंक्शन है और ये पार्ट एनोड पार्ट कहलाएगा, और जो नीचे के पार्ट्स होंगे, बॉटम के पार्ट्स, वो कैथोड पार्ट कहलाएंगे। पीएन जंक्शन ऑफ द डिवाइस प्लेस इनसाइड अ ग्लास मटेरियल, और ये जो पीएन जंक्शन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जनरेट करेगा, वो जो पीएन जंक्शन होते हैं वो
एक ग्लास मटेरियल के इनसाइड इस पीएन जंक्शन को प्लेस किया जाता है। देयर इज डन टू ऑर्डर टू अलाउ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट, ताकि रेडिएशन जो है वो पास कर सके पीएन जंक्शन में, इसलिए इसे ग्लास मटेरियल के इनसाइड इस पीएन जंक्शन को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है एज ओनली द जंक्शन इज एक्सपोज टू द रेडिएशन, ताकि जंक्शन जो है पीएन जंक्शन वो रेडिएशन से एक्सपोज कर सके, लाइट से एक्सपोज कर सके। दस द अदर पोर्शन ऑफ द ग्लास मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक, और जो ग्लास होते हैं जिस ग्लास के अंदर पीएन जंक्शन को प्लेस किया जाता है, और उस ग्लास मटेरियल के अलावा जो भी अदर पोर्शन है उसे ब्लैक पेंट से अच्छे से मटेरियलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस पोर्शन में हमें रेडिएशन चाहिए होता है वहाँ पर ग्लास के मटेरियल से पीएन जंक्शन तक सिर्फ रेडिएशन को पहुँचा दिया जाता है, और जो सरफेसेस होते हैं वहाँ पर उसे ब्लैक पेंट से मटेरियलाइज कर दिया जाता है। तो ओवर all unit of a very small dimension, nearly about 2.5 mm. It is noteworthy that the current flowing through the devices is in microampere, और यहाँ जो करंट देखने को मिलता है फोटोडायोड में वो माइक्रो एम्पेयर में देखने को मिलता है। इट इज मेजर थ्रू एमीमीटर, ये एमीटर के थ्रू इजीली मेजर किया जा सकता है। ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन मोड की बात करें तो यहाँ दो तरह के मोड देखने को मिलता है, एक होता है फोटो वोल्टिक मोड और एक होता है फोटो कंडक्टिव मोड। फोटो वोल्टिक मोड में इट इज़ आल्सो नोन एज जीरो बायस मोड बिकॉज नो एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पर किसी तरह का रिवर्स वोल्टेज जब फोटोडायोड में नहीं दिया जाता है तो इसे फोटो वोल्टिक मोड कहते हैं। और जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है फोटोडायोड में तो इस तरह के जो फोटोडायोड होंगे उस तरह के मोड को हम लोग बोलेंगे फोटो कंडक्टिव मोड। जहाँ पर जो फोटोवोल्टिक मोड था वहाँ पर जो मैग्नेटिक कैरियर विल टेक प्लेस व्हेन द डिवाइस इज एक्सपोज टू लाइट, वहाँ पर फ्लो ऑफ जो मैग्नेटिक कैरियर है वो तभी संभव है जब लाइट एक्सपोज करेगा पीएन जंक्शन के साथ, जबकि इस केस में फोटो कंडक्टिव के केस में an increase in depletion width is seen with the corresponding change in reverse voltage। जिस तरह से रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है या चेंज किया जाता है उस चेंजेस के अनुसार ही डिप्लेशन जो विड्थ है उसकी जो थिकनेस है डिप्लेशन लेयर के वो इंक्रीज करते हैं, वो डिपेंड करता है रिवर्स वोल्टेज के अमाउंट पे। किंग ऑफ फोटोडायोड, इन द फोटोडायोड अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस दैट इज टर्म एज अ डार्क करंट। जैसा कि फोटोडायोड में बहुत ही स्मॉल अमाउंट के करंट देखने को मिलता है जिसे स्मॉल रिवर्स करंट कहते हैं, और इस करंट को डार्क करंट भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सो बिकॉज दिस करंट इज टोटली द रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक कैरियर। और इस तरह के जो करंट देखने को मिलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट ये देखने को मिलता है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण इस तरह के करंट देखने को मिलता है। 10 द फ्लो व्हेन द डिवाइस इज नॉट एक्सपोज टू द रेडिएशन, जब रेडिएशन लाइट फोटोडायोड पे फॉल नहीं करते हैं उस समय जो करंट होता है उसे डार्क करंट कहते हैं, और वो जो करंट होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रिवर्स करंट होता है जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण देखने को मिलता है। फोटोडायोड में जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर थे और ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होता है तो एन साइड के जो होल्स हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण रिपेल होता है, एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर होल्स जो है वो पीएन जंक्शन की ओर शिफ्ट करता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल के जो कनेक्ट पी टाइप के हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है वो पीएन जंक्शन की ओर एक रिपल्सिव फोर्स के कारण
अट्रैक्ट होता है और ये रिपल्सिव फोर्स के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिप्लेशन रीजन की ओर आता है और यहाँ के थिकनेस को बढ़ाता है, जो कि एक न्यूट्रल हो जाता है, एक एटम की तरह काम करने लगता है। और जैसे ही रेडिएशन यहाँ पर फॉल होता है इसके पीएन जंक्शन पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जनरेशन शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं पीएन जंक्शन के कारण। तो यहाँ पर एक बात जो इंटरेस्टिंग है उसे ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज, तो एन टाइप के होल्स, एन टाइप के माइनॉरिटी और पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिप्लेशन लेयर की ओर शिफ्ट करते हैं और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलता है जब तक रेडिएशन नहीं होता है, तब तक, जिसे डार्क करंट कहते हैं। जैसे ही रेडिएशन पीएन जंक्शन पे फॉल करता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल पीएन डिप्लेशन रीजन में, जो पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइंड थे वो फिर से रीजनरेट होना शुरू होता है। यहाँ से जनरेशन शुरू होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के और उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और जैसे ही मूवमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और ये करंट जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होता है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स में मूवमेंट शुरू होता है और यहाँ पर एक करंट देखने को मिलता है जिसे एमीटर से मेजर किया जा सकता है और जो माइक्रो एम्पियर के अमाउंट में होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो एक्सिस है, एक वोल्टेज का एक्सिस है और एक हमारे पास करंट का एक्सिस है। जैसे ही यहाँ पर किसी तरह का रेडिएशन यदि नहीं होता है, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते ही जब रेडिएशन नहीं होता है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं डार्क करंट। जिस तरह से रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट भी क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू करता है और यहाँ पर इस तरह से करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, रिवर्स करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यदि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें, जैसे कि इल्यूमिनेशन, यदि जैसे ही रेडिएशन इसके मिडिल लेयर में पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर में रेडिएशन होता है, रेडिएशन जिस तरह से इंक्रीज करता है तो करंट का भी वैल्यू इंक्रीज करना शुरू होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और दूसरा रेडिएशन, जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इन दोनों बात पर यहाँ पर फोटोडायोड के करंट डिपेंड करते हैं। एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड, इट शोज अ क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ये पहला हमारे पास एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है फोटोडायोड ऑफर्स हाई ऑपरेशन स्पीड, हाई ऑपरेशन स्पीड के साथ ये फोटोडायोड काम करता है। इट प्रोवाइड्स लीनियर रिस्पॉन्स एंड इट इज़ लो कॉस्ट डिवाइस, ये बहुत ही सस्ता डिवाइस होता है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, फोटोडायोड मेजरली फाइंड इट इज़ यूज इन काउंटर एंड स्विचिंग सर्किट, इसे स्विचिंग सर्किट और काउंटर्स में यूज किए जाते हैं। फोटोडायोड आर एक्सटेंसिवली यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसे लॉजिक सर्किट और इनकोडर की तरह यूज किया जाता है एंड ये अलार्म सिस्टम में भी यूज किया जाता है। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट फोटोडायोड का। यदि आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे।